आज हमारे माशरे की औरतों का हाल ये है। हमें मुहर्रम में क्या करना चाहिए इसका इल्म नहीं, इसकी खबर नहीं। हम इमाम बाड़े पर न्याज कराएंगे। अरे आपकी मर्जी, जहां चाहें वहां न्याज कराएं, आप अपने घर में भी फातिहा कराएं। लेकिन जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो पैगाम आपको पहुंचाना चाहता हूं, ये कोई नहीं पूछता कि मुहर्रमुल हराम के महीने में हमें करना क्या चाहिए, लेकिन पूछता हुआ लोग नजर आता है कि मुहर्रम में मछली नहीं खाना चाहिए। मुहर्रम में मछली नहीं खाना चाहिए। उलमा बैठे हैं, अरे जन्नत की उम्दा गज़ा क्या है? मछली है। वो मछली है और आप कहते हो कि मुहर्रम में मछली नहीं खाना चाहिए। और हद तो ये लोग कहते हैं मसूर का दाल भी नहीं बनाना चाहिए, मसूर का दाल नहीं बनाना चाहिए, चरपाई और पान भी नहीं खाना चाहिए, और बहुत सारी चीजें ऐसी है। अल्लाह अकबर, जो हलाल चीज आपके लिए अता की गई, आपके लिए जायज करार दिया गया है, वो हलाल चीज चाहे मुहर्रम हो चाहे गैरे मुहर्रम हो, सब आम दिनों में भी वो चीज आपके लिए हलाल है। कहीं ममानियत नहीं है। अरे जिस चीज को ममानियत है तो वो तो कर रहे हो, अरे जिस चीज की ममानियत नहीं है उस पे तुम हमेशा कायम व दायम रहते हो, रुकते हुए नजर आते। कभी ये पूछा कि डीजे के जुलूस में हमें जाना चाहिए या नहीं? इस तरक्की याफ्ता दौर में आज हमारे माशरे की औरतों का हाल ये है। हमें मुहर्रम में क्या करना चाहिए इसका इल्म नहीं, इसकी खबर नहीं। हम इमाम बाड़े पर न्याज कराएंगे। अरे आपकी मर्जी, जहां चाहें वहां न्याज कराएं, आप अपने घर में भी फातिहा कराएं। लेकिन जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो पैगाम आपको पहुंचाना चाहता हूं, ये कोई नहीं पूछता कि मुहर्रमुल हराम के महीने में हमें करना क्या चाहिए, लेकिन पूछता हुआ लोग नजर आता है कि मुहर्रम में मछली नहीं खाना चाहिए। मुहर्रम में मछली नहीं खाना चाहिए। उलमा बैठे हैं, अरे जन्नत की उम्दा गज़ा क्या है? बाहर नहीं निकली, क्यों? पर्दे का एहतमाम किया। अरे जैनब की गुलाम, अरे जैनब की कनीजों, जो जैनब की कनीजों सुनो, जब 10 मुहर्रमुल हराम को डीजे निकालते हो, तासे निकालते हो, निशान लेकर निकलते हो, तो हमारे माशरे की औरतें इतना क्रीम, इतना पाउडर, इतना पाउडर लगा करके, चेहरों पे लिपस्टिक लगा करके, उम्दा कपड़ा पहन करके बेपर्दगी के साथ रोड पे आती हैं और डीजे को देखते देखते जाती हैं। अरे प्यारे, जैनब नहीं बन सकती, कनीज़े जैनब तो बन जाओ। जैनब नहीं बन सकती तो कनीज़े जैनब तो बन जाओ। और प्यारे, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? पूछा कभी आपने? कभी सवाल किया कि डीजे में हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? नहीं प्यारे, आप हुसैनी हैं, आप हुसैनी जज्बा रखते हैं, हुसैनी किरदार रखते हैं, तो हुसैनी अमल रखते हैं। मैं आपसे एक अपने दर्द का पैगाम, एक दर्द का पैगाम आपकी दिल तक पहुंचाता हूं। मुझे बताओ कि अगर आपके घर में किसी का जनाजा हो, उस वक्त कोई ढोल बजाए, तो क्या आप उसे पसंद करेंगे? आप कहेंगे नहीं मौलाना, हम पसंद नहीं करेंगे। तो बताओ प्यारे, आपका हुसैनी किरदार क्या है कि यह अहले बैत का घराना इसी महीने
महीने में जामे शहादत नोश फरमा चुका है। इसी महीने में अहले बैत ने अपने पूरे खानदान को फी सबीलिल्लाह में कुर्बान कर दिया है। लेकिन आपका उसूल ये है, आप हुसैनी का दिया है, लेकिन आपका उसूल ये है, आप हुसैनी का जज्बा तो देते हैं, मुंह में ताड़ी पी करके, शराब पी करके डीजे में आप आते हैं और कहते क्या है, हुसैन हुसैन कहते हैं। मुझे बताओ वो जुबान जिसके लिए हुसैन का नाम लेते हो, हुसैन का नाम लेते हो, तो अपनी जुबान को पहले पाक कर लो, अपने दिल को पाक कर लो, अपने किरदार को पाक कर लो, अपने फेल को पाक कर लो, अपने अमल को पाक कर लो। और हुसैनी जज्बा अगर रखते हो तो हुसैनी अमल रखो, हुसैनी किरदार रखो। अगर जिस दिन तुमने हुसैनी किरदार रखा, जिस दिन आपने हुसैनी जज्बा रखा, जिस दिन आपने हुसैनी अमल रखा, प्यारे दुनिया में किसी जगह भी खड़े रहो तो बड़े से बड़े ताकतवर तुमसे खौफजदा न होते नजर आएंगे, तुमसे खौफजदा होते हुए नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि तुमने हुसैनी जज्बा रखा है। तब तक सकीना को आराम नहीं मिलता, आराम नहीं मिलता है। बहन ज़ैनब इसे अच्छी तरीके से संभालना। फिर घोड़े पे सवार होते हैं, घोड़े के लगाम को खींचते हैं, करबला के मैदान में पहुंचते हैं। तो करबला के मैदान में पहुंचने के बाद यजीदियों के सामना यजीदियों से मुकाबला होता है। यके बाद दिगर यजीदियों का खात्मा करते हुए नजर आते हैं। ऐसा लग रहा था कि हुसैन के तलवार में सिद्दीक की सदाकत, उमर की अदालत, उस्मान की सखावत, अली की सुजाअत का जलवा नजर आ रहा है। मेरे प्यारे यजीदी खेमे से आवाज आती है, अरे हुसैन से मुकाबला करना है तो यके बाद दिगर मुकाबला ना करो, एक बार मुकाबला करो और चारों तरफ से हुसैन को घेर लो और चारों तरफ से हुसैन पे तीर चला